राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस अर्थ समूह के अंतर्गत। आज हम बालकांड के 39वें दोहे में प्रवेश करने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी पूर्व में हमें बता रहे हैं कि राम कथा रूपी सरोवर का आनंद, स्नान, उसमें गोते लगाना वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम हो। इसके बिना वो वहाँ नहीं प्रवेश कर सकता। उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी बता रहे हैं 39वें दोहे के लिए। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाते नींद जुड़ावई होई। जड़ता जाड़ विषम और लावा, गए हो न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाता है तो वहां जाते ही उसको नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। मतलब उसको कथा में प्रवेश करते ही नींद आने लग जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है। उसको ऐसे फील अजीब गरीब फील होने लगेगा। उसके हालात जो है ना, वो परिस्थितियाँ वैसी अनुकूल नहीं रहेंगी, प्रतिकूल होती चली जाएंगी, जिससे वह वहाँ जाकर भी अभागा स्नान नहीं कर पाता। मतलब उस राम कथा का आनंद नहीं ले पाता। नींद आ गई या मन विचलित रहा, ध्यान इधर उधर भटकता रहा, तो वो कथा का में तो आनंद ले नहीं पाया ना। वही गोस्वामी जी बता रहे हैं। करी न जाय सर सज्जन पाना, फिर आमय में समेत अभिमाना। जो बहोरी कोई को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। वह अभिमान सहित लौट आता है, और यदि कोई उससे वहां का हालचाल पूछता है तो अपने भाग्य के वो अभागा होता है, इसलिए वो अपनी कमियां ना बताकर सरोवर की निंदा करता है। मतलब संत जी ऐसे थे, वो ऐसे बैठे थे, वो व्यवस्था अच्छी नहीं थी वहाँ की कथा की, तरह तरह की बातें उसके मन में। तो वो इस चीज़ को शेयर करेगा लोगों के साथ। ये नहीं कहेगा कि मैं वहाँ गया तो मुझे नींद आ गई, या मेरा मन विचलित रहा, मैं इधर उधर देखता रहा, कथा में मेरा ध्यान ही नहीं था। अपनी कमी नहीं बताएगा। वो ये कहेगा जी वहाँ पे तो ऐसे था, वैसा था, ऐसा वहाँ व्यवस्था नहीं थी बैठने की, जल प्रसाद किसी ने नहीं पूछा, चाय नहीं पूछी, किसी ने कुछ नहीं पूछा, इस तरह की चीज़ें सब बातें दिमाग में उसमें वो निंदा करने के लिए तैयार रहेगा। सकल विघन व्यापई नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जे ही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, ये बाधाएं उसको नहीं आती। किसे? जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। मतलब जिस पर राम की कृपा करते हैं वही इस कथा में प्रवेश कर पाता है, वही इसका आनंद ले पाता है। सोई आदर सरमज्जन करहीं, महाघोर त्रैताप न जनें। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान कर पाता है, और महान भयानक त्रिताप से, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों से वो जलता नहीं है, उसको ये व्यापते नहीं है, उसको तंग नहीं करते, उसका मन विचलित नहीं होगा, वो अभिमान से रहित रहेगा। इस तरह की चीजें उसको होंगी। वो भौतिक सुखों के पीछे भागने वाला नहीं होगा। जो ईश्वर ने उसको दे दिया उसी में संतोष रखने वाला, ये कथा के लक्षण है, गुण है। जो इस कथा में जाता है उसके साथ ऐसा होता है, और ये इन तीनों तापों से बचा रहेगा। उसको कोई विचार नहीं आएंगे, क्योंकि कृपा राम की हो गई। कहते हैं राम कथा, जो रामचंद्र जी सूर्यवंशी हैं, और राम जी का जो चरित्र है वो सूर्य के समान है। जहां सूर्य होता है वहां अंधकार रह ही नहीं सकता। इतने अच्छे उदाहरण देते हैं संत लोग।
तेनर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाहे ऐसर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। अस मानस मानस चक चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयों हृदय आनंद उछाहु, उमग्यों प्रेम प्रमोद प्रवाहु। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर में कभी नहीं, इस सरोवर को कभी छोड़ते नहीं हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। 3 शर्तें बताई थी ना गोस्वामी जी ने कि ये 3 नियम मैंडेटरी हैं, अनिवार्य हैं, ये होने ही हैं। यदि भगवत प्रेम है और हमारे पास श्रद्धा और सत्संग है तो हम इस राम कथा में प्रवेश के अधिकारी। तो वही वो कह रहे हैं कि इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। मतलब सत्य का संग कर लिया। सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम भी हम यहाँ कह सकते हैं। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्य कौन है? शिव, मतलब परमात्मा, ईश्वर। वो आपके इष्ट कोई भी हो सकते हैं, वही। ये नहीं कि खाली आप कहो जी महादेव जी तो मेरे इष्ट नहीं है, तो मैं तो उनको इतना नहीं मानता, अब मैं देवी को मानता हूँ। मगर है वे तो देवी और वो भी तो एक ही है, अर्धनारीश्वरी है। और यदि कोई कह दे जी मैं विष्णु जी को मानता हूँ, राम को मानता हूँ और शिव की बात कर रहे हो आप, तो वो शिव शैव में और वैष्णवों में कोई अंतर नहीं है। इसका मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। तो अंतर है ही नहीं कहीं भी। जो भी है वो एक ही है, वो ब्रह्म। तो ब्रह्म तक पहुंचने के लिए हमें सत्य का संग, सच्चाई से रहना है, सत्य से रहना है। सत्य निराश नहीं होता, थोड़ा विलंब हो सकता है मगर जीत उसी की होती है। असमानस मानस चकचाही, ऐसे मान सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसे गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। ऐसे राम कथा में प्रवेश होने के बाद इंसान के साथ क्या होता है कि उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और हृदय में आनंद उत्साह बढ़ जाता है और प्रेम का आनंद से उसका प्रभाव बढ़ चढ़ पड़ता है। राम कथा है ही इतनी निर्मल, जिसको गा गा के, जिसको सुन सुन के इंसान भवसागर से तर जाता है, 84 की क्लेशों से दूर हट जाता है। उसको 84 में पढ़ना ही नहीं पड़ता, वो बार बार यहाँ जन्म लेता ही नहीं। ये भी एक विषय है, एक भक्ति भी एक अलग विषय है, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। ये सिर्फ ये है कि सत्संग का जो असर है वो है। यदि आपके मन में सत्संग और भगवत प्रेम है तभी आप वहाँ उस कथा में जा पाएंगे, उस सरोवर में स्नान कर पाएंगे, राम कथा रूपी सरोवर के अंदर, तभी आप उस कथा का आनंद ले पाएंगे, अन्यथा नहीं। चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। सरजो नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुनो मानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। श्रोता त्रिविद समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ाया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है, मंगलों का मूल है। लोकमत और वेदमत इसके 2 सुंदर किनारे हैं। वह यह सुंदर मानसरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी ही पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े
पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम श्री अयोध्या जी है। अब इस कथा प्रवाह में उन्होंने इसको एक नदी का नाम दे दिया। जो सरोवर था छोटा था, उसको नदी का नाम देके सरयू का नाम दे दिया, जो कि मानसरोवर से निकल के आई और जो कि अवध उस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और अवध के अंदर नारी उसमें गोते लगाकर स्नान करके आनंद रहते हैं, आनंद मंगलों का अनुभव करते हैं। उनका जीवन आनंदमय हो गया है। राम कथा है ऐसी, जो राम कथा को सुनेगा गाएगा, अमंगल तो उसके साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मंगलों की करनी है, अमंगलों की हरनी है। यहाँ 39वां दोहा संपूर्ण होता है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।